और देहरादून से एक बड़ी जानकारी आपके सामने। मार्च में उत्तराखंड का बजट सत्र होगा। जी हां, इससे पहले भी खबरों तक आप तक ये जानकारी पहुंचा चुका था। बजट सेशन को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। गैरसैंण में सत्र करवाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है और विपक्ष ने जैसे पहले भी सवाल उठाए थे, फिर से सवाल उठाना शुरू कर दिया है और गैरसैंण का मुद्दा फिर से अब सुर्खियों में आ गया है। उत्तराखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर सियासी प्रहार कर दिया, जुबानी हमला किया। कहा कि बीजेपी सरकार का असली चेहरा उजागर हो चुका है। ऐसा क्यों कहा गया, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा गैरसैंण को लेकर सरकार का असली चेहरा सामने आ गया, उजागर हो गया असली चेहरा। गैरसैंण में सत्र होना कोई नई बात नहीं, उनकी ओर से कहा गया और सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग उठाते नजर आए कांग्रेस के नेता, उनमें शामिल प्रीतम सिंह भी। सुनवाते उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, फिर इस पर हम बातचीत भी करेंगे। करने का काम जब कांग्रेस की सरकार रही तब तक हुआ और अब जो है गैरसैंण में सत्र हो रहा तो कोई नई बात नहीं। जब 2017 से 22 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, लेकिन राजधानी घोषित करने के बाद एक दिन भी जो है भराड़ीसैंण से राजधानी संचालित नहीं हुई है। तो ये सरकार का असली चेहरा उजागर करता है। अब जब सत्र होगा और हम समझते हैं कि बजट सत्र है और सत्र की अवधि जो बढ़ानी चाहिए। अब इस खबर के मायने भी समझते हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली सीधे जुड़ चुके हैं देहरादून से। राव शफात अली, अगर प्रीतम सिंह कहते हैं कि गैरसैंण में बजट सत्र या कोई सेशन करवाना नई बात नहीं, तो हम ये भी जानते हैं कि गैरसैंण पर राजनीति होना भी नई बात नहीं है। एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है या वाकई में गंभीरता से विपक्ष इस मुद्दे को उठाना चाहता है, और क्यों उठा रहा है ये भी बता दीजिए। कमल कौशिक की गैरसैंण जो है वो उत्तराखंड की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गैरसैंण पर हमेशा से राजनीति होती रही है। उत्तराखंड की जनता चाहती है कि गैरसैंण राजधानी हो, लेकिन यहाँ पर जितनी भी सरकारें रही हैं, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अभी तक उत्तराखंड को अस्थायी राजधानी नहीं मिल सकी है। अस्थायी राजधानी के तौर पर सिर्फ देहरादून में काम होता है। लेकिन एक वक्त था जब कांग्रेस की सरकार थी और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा थे, तो गैरसैंण को राजधानी घोषित किया गया था और ग्रीष्मकालीन राजधानी, लेकिन वहाँ पर कुछ इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं हो पाई थी। उसके बाद सरकार बदली, उसके बाद फिर त्रिवेंद्र सरकार आई, तो त्रिवेंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। 4 मार्च 2020 को त्रिवेंद्र सरकार ने, जो पूर्व की सरकार थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित कर दिया था आधिकारिक तौर पर। तो लोगों में खुशी थी कि चलिए कोई बड़ा फैसला एक सरकार ने लिया है। विपक्ष चित हो गया था इस मुद्दे को लेकर के। हालांकि 2017 से लेकर 2022 के बीच के दौरान की अगर बात करें तो कोई ऐसा सत्र वहां आयोजित नहीं हुआ था। सिर्फ त्रिवेंद्र सरकार के वक्त में, तत्कालीन सरकार में एक सत्र आयोजित हुआ था जिसमें ग्रीष्मकालीन राजधानी इसको घोषित किया गया था।